हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। कि दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमने जो आपका क्लास बोर्ड है राजस्थान बोर्ड, उसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने बोर्ड द्वारा जारी नए पैटर्न पर आधारित उर्दू मॉडल पेपर जो बोर्ड ने अपनी साइट पर डाल दिया है, राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का आयोजन फरवरी लास्ट वीक और मार्च फर्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम चालू हैं। तो बोर्ड द्वारा जारी नए पैटर्न पर आधारित उर्दू मॉडल पेपर और इसी तरह का आपका पेपर होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा, तो उसका आप ध्यान में रखें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो ये कुछ टर्न है जो आप ध्यान में रखें। 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। जो योजना है 23-24 की, उसके ही अकॉर्डिंग है। कक्षा 10 का है, विषय उर्दू है, तृतीय भाषा के रूप में है, जो 72 आपका कोड रहेगा। अवधि आपकी 3.25 घंटे है, ये आप ध्यान में रखें। इसमें आपके ज्ञानात्मक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अंक बार 29 यानी 36.25। अवबोध वाले 25 हैं अंक बार 31.25। ज्ञानोपयोग में अभिव्यक्त में 16 हैं अंक बार और 20 है। कौशल यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आपके अंक बार 10 हैं और 12.50 यानी 100% है। और आपके जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होंगे आपके वो 15 होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव अबसद वाले 15 क्वेश्चन होंगे। रिक्त स्थान वाले आपके 7 क्वेश्चन होंगे, ये भी 1 नंबर के हैं। ये 15 क्वेश्चन भी 1 नंबर के हैं। अति लघुत्रात्मक हैं 10 क्वेश्चन हैं, वो भी 1 नंबर के हैं। लघुत्रात्मक हैं 12 क्वेश्चन आएंगे जो 2 नंबर के होंगे। और दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 प्रश्न होंगे आपके, जो 3 नंबर के होंगे। निबंधात्मक आपके 3 क्वेश्चन होंगे जो 4 नंबर के होंगे। तो इस तरह आपके कुल 80 अंकों का रहेगा। 20 नंबर आपके 17 अंक के जाते हैं। 3.25 घंटे यानी 195 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो ये भी हमारा टर्म पूरा हो गया। अगला पॉइंट है गैर दरसी इक़्तिबास आपसे 8 नंबर का पूछा जाएगा। मजमून ख़त या दरख्वास्त, ये आपके 8 नंबर की हैं। कवायद यानी ग्रामर आपके 24 नंबर की रहने वाली है। ग्रामर आपके 24 नंबर की रहेगी। जान पहचान हिस्सा नस्र से आपके 24 नंबर के क्वेश्चन और पैसेज पूछा जाएगा। और जान पहचान हिस्सा नज़्म से आपके 24 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोनों यानी किताब में से मिला के आपके 48 नंबर का ये पूछा जा रहा है। बाकी 8 नंबर का गैर दरसी इक़्तिबास है और मजमून ख़त या दरख्वास्त 8 नंबर का है। तो टोटल आपका 80 नंबर का रहने वाला है। ये आपका ब्लूप्रिंट है, इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 मॉडल पेपर 2024 उर्दू है। 3.25 घंटे का आपका समय रहेगा और 80 नंबर का रहने वाला है। 20 नंबर आपके 17 अंक के जाते हैं। पेपर में कुछ आपको हिदायतें दी जाती हैं, उस पर आप अमल करें। तलबा के लिए हिदायत यानी ज़रूरी फरमान। तलबा या तलबात सबसे पहले सवाल के पर्चे पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें। दूसरा जो इसमें ऑप्शन है, सभी सवालात के जवाबात लाजमी हैं। लाजमी यानी ज़रूरी हैं। तीसरा इसके अंदर पॉइंट दिया गया है आपको, हर सवाल का जवाब दी गई कापी में ही लिखें, ये ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट आपको दिया गया है, हर जवाब से पहले उसका सही सवाल नंबर लिखना आपको ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का आप ख़ास तौर पे ध्यान रखें। पांचवा है, जिन सवालों के एक से ज़ायद हिस्से हैं उनके जवाबात एक साथ ही लिखें, यानी एक से ज़्यादा जिसके जवाबात हैं उनको एक साथ ही लिखें। सवालों के जवाबात खुश ख़त लिखें यानी दुरुस्त लिखें। और इमला यानी जो लेख आप लिखोगे इसमें इमला की गलती ना हो, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगला पॉइंट है, हर सवाल का जवाब लिखते हुए उस सवाल में दी गई हिदायत पर अमल करें। यानी आपसे जो सवाल पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और आप
बड़ा क्वेश्चन, बड़ा आंसर उसको दे दो ना। तो सवाल को अच्छे से आपको पढ़ना है, फिर उसका जवाब देना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सेक्शन ए होगा, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव होंगे। तो तकल्लुफ़ के मायने हैं। पहला क्वेश्चन है आपके, तकल्लुफ़ का मायने क्या है दोस्तों? दिखावा। क्या है? दिखावा। ये इसके बनावट भी आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर, और ज़ाहिरदारी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वापस रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, दिखावा पूछ ले, बनावट पूछ ले, या ज़ाहिरदारी। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसका जो पहले का आंसर है दिखावा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई? तो उर्दू ज़बान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ पैदा हुए? तो ये मध्य प्रदेश में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, आदमी की कहानी सबक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इनका नाम है मोहम्मद मुजीब। क्या है? मोहम्मद मुजीब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालूमात का ख़जाना कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? इंटरनेट को। अगला है, नई रोशनी सबक में अंधे लड़के का नाम है। अब अंधे लड़के का क्या नाम था दोस्तों? तो इसका नाम था दोस्तों महमूद। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, महमूद। अगला क्वेश्चन है, रतन सिंह कब पैदा हुए? तो रतन सिंह कब पैदा हुए थे दोस्तों? 1927 में दोस्तों। 1927 में आपका जो वीर है वो राइट होगा। 1927 में सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हबीब तनवीर ये ड्रामा निगार है जिन्होंने इनके जो एक ड्रामा है आगरा बाज़ार, उसमें नज़ीर अकबर आबादी की बहुत सी नज़में आपको मिलेगी। तो 8वां जो क्वेश्चन है, हबीब तनवीर का असल नाम क्या था? तो हबीब अहमद ख़ां, पहला ऑप्शन राइट होगा। हबीब अहमद ख़ां इनका असल नाम, मूल नाम और वास्तविक नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 9वां, हम्द के आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है? तो कारखाने से क्या मुराद है दोस्तों? दुनिया। क्या है? दुनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अदल परस्ती के क्या मायने हैं? अदल परस्ती के क्या मायने हैं दोस्तों? तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इंसाफ परस्ती। क्या होगा दोस्तों? इंसाफ परस्ती। अगर इंसाफ परस्ती नहीं पूछ रहा आपसे तो ऑप्शन में और भी दे सकता है वो, तो इंसाफ पसंदी भी आपको दे सकता है ना, इंसाफ परस्ती या इंसाफ पसंदी, दोनों आपके राइट होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? तो दोस्तों ये आगरा में पैदा हुए थे। कब हुए थे? 1722 के अंदर ये आगरा में पैदा हुए, और 1810 के अंदर लखनऊ, कहाँ दोस्तों? लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। ये आपका ध्यान में रखना है। 1722 के अंदर ये आगरा में पैदा हुए और 1810 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? आगरा। अगला है, मिर्ज़ा गालिब के दीवान का क्या नाम है? तो दीवाने गालिब। क्या है? दीवाने गालिब। अगला क्वेश्चन है, इकबाल की वफ़ात कब हुई? तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो अल्लामा इकबाल हैं 1838 में। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 1934 में, 1936 में, 1938 में, 1940 में। तो पैदाइश उनकी हुई थी दोस्तों 1877 के अंदर ये पैदा हुए थे। कौन? अल्लामा इकबाल। और सी वाला राइट होगा, 1938 के अंदर, यानी 1877 के अंदर ये पैदा हुए थे, 1877 में, और 1938 के अंदर इनका इंतकाल हुआ था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी वाला है वो राइट होगा। वफ़ात पूछ रहा है तो 1938। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाहिर लुधियानवी ने अमने आलम का खून किसे कहा है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, किसको कहा है? जंग को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है बसर नवाज़ का असल नाम क्या है? मूल नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या है? तो बसरत नवाज़ खां। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो क्या होंगे दोस्तों? रिक्त स्थान आपसे पूछे जा रहे हैं। तो पहला है हिंदुस्तान एक क्या है? लंबा चौड़ा क्या है दोस्तों? लंबा चौड़ा देश है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल नाम क्या था दोस्तों? तो भीमराव सकपाल था। क्या था? भीमराव सकपाल था। ये आप ध्यान में रखें। हमारी दुनिया पहले क्या थी? आग का क्या थी दोस्तों? आग का एक गोला थी। अगला क्वेश्चन है ये वाला, वज़ीर अली के कारनामे सुनकर रॉबिन हुड, किसके दोस्तों? रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। अगला क्वेश्चन है जो पान खिलावे पान मिले, क्या मिले? जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। तो नान भी रोटी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नींद क्यों रात, क्या दोस्तों? नींद क्यों रात भर नहीं आती? यानी ये मिसरा भी है। अगर आप देखें तो मिर्ज़ा गालिब का मिसरा भी आपसे पूछा जा रहा है। जो आपके जो क्वेश्चन आएगा गज़ल का तसरी का, उसके अंदर पूछा गया है मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। उसकी तसरी भी आपको दे रखी है। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का मिसरा भी है, उसका शेर भी नीचे दे रखा है। तो आप इस तरह भी आप ले सकते हैं, नींद क्यों रात भर नहीं आती, यानी मौत का एक दिन मुअय्यन है, यानी निश्चित है मौत आना, फिर भी नींद क्यों रात भर नहीं आती, यानी मौत के इंतज़ार में हम क्यों अपनी रात ख़राब कर रहे हैं। तो ये मिर्ज़ा गालिब का कहना है। तो शेर के माध्यम से वो नीचे आएगा, वो आपको वजाहत की कर दी जाएगी, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींद क्यों इसमें आ गया रात। क्वेश्चन नंबर 7 है जंग मशरिक यानी पूरब, मशरिक बोलते हैं पूरब को, मशरिक में हो कि मगरिब में, मगरिब यानी पश्चिम में, तो ये मगरिब है ना। तो मगरिब इसके अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। मंदरजा झेल सवालात के जवाब एक जुमले में लिखे। ज़बानों को अगर हिंदुस्तान के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? तो इनका नाम है सैयद एहतसाम हुसैन। अगला है खत के ज़रिए लेन सुने खुदा से कितने रुपए तलब किए यानी मांगे? तो 100 रुपये इन्होंने मांगे हैं। अगला है WWW का पूरा नाम लिखें। तो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका पूरा नाम। क्लास में बच्चे किस बात पर हैरत ज़्यादा थे? तो क्लास में एक अंधा लड़का पढ़ने आने वाला था, वह सोचकर हैरत में पड़ गए कि अंधा लड़का पढ़ेगा कैसे। अगला है रज़िया सुल्तान दिल्ली के किस बादशाह की बेटी थी? तो बादशाह अल्तमश की ये बेटी थी रज़िया सुल्तान। अगला है रतन सिंह की कहानी में काठ का घोड़ा किसे कहा गया है? किसे कहा गया है दोस्तों? तो गरीब मजदूर को, यानी बिंदु को काठ का घोड़ा कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि वह हिलडुल नहीं सकता था, है ना। तो आपने पढ़ा होगा। अगला है क्वेश्चन इस्माइल मराठी कहाँ पैदा हुए? तो इस्माइल मराठी 1844 में, कब दोस्तों? 1844 में मेरठ में पैदा हुए और 1917 के अंदर मेरठ में इनका इंतकाल हुआ। तो आप ध्यान में रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहार इश्क और शोला इश्क किस शायर की मसनवी है? किस शायर की मसनवी है दोस्तों? तो ये है मीर तकी मीर की। किसकी दोस्तों? मीर तकी मीर की मसनवी है। अगला क्वेश्चन है गिलहरी ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ के बस का नहीं? अब गिलहरी एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर भी जा सकती है, गिलहरी एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती है, लेकिन पहाड़ है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ जा सकता। अगला क्वेश्चन है कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर की क्या मुराद है? तो शायर की मुराद है लोगों को अपनी मंजिल की तरफ मुतवज्जो करना, यानी अग्रसर करना, अपनी ओर खींचना, उनको दावत देना, है ना, जिससे वो अपनी कदम आगे बढ़ाए और उनको मंजिल अता हो।
तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। सेक्शन बी है मंदरजा झेल गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और दिए गए सवालात के नंबर लिखें। यानी जो आपकी किताब में ये किताब का सिलेबस के अंदर नहीं है, गैर दरसी इक़्तिबास है, यानी जो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, ये अलग से लिया गया है। और इस पैराग्राफ का है जो नीचे सवाल दिए गए हैं और इसमें से आपको आंसर करना है लल्लू कहाँ पर लेटा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा लल्लू कहाँ पर लेटा हुआ है, तो आप इसके अंदर से बताओगे कि दालान में एक चारपाई पर लेटा हुआ है। तो इस तरह आप दे सकते हो। दूसरा है लल्लू की हालत कैसी है, तो इसमें आपको दे रखा है कि कई महीनों से वह क्या है, बीमार है। सिरहाने चची बैठी है, उसका सर दबा रही है। तो इस तरह आपका आंसर इसी के अंदर मिलेंगे। तीसरा है तपाई पर क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो आप इसके अंदर देखोगे ना तो दोस्तों इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो उसका आंसर मिल जाएगा आपको। अगला है घड़ा किस पर रखा हुआ है, तो इस पर आप पढ़ोगे ना तो इस जगह यह आंसर, ये रहा आंसर, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लिया अपन ने। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झेल सवालात के जवाबात मुख्तसर लिखें, यानी 2 नंबर के अंदर आपको लिखना है। सिफत की 2 अक़साम के नाम लिखें, तो सिफत ज़ाती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी, सिफत अददी गैर मुअय्यन, ये इसकी दूसरी किस्म हो गई ना। तो इस तरह से आंसर आपसे पूछा जाता है। फ़ेल की तारीफ़ लिखें, यानी किसी काम को करने वाला फ़ाइल कहलाता है। मुहावरा खोपड़ी में ना समाना की मानी क्या है, यानी समझ में ना आना। मंदरजा झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखो, यानी विलोम शब्द लिखना है। तो मोहब्बत का क्या हो जाएगा दोस्तों, नफ़रत। नज़दीक का क्या हो जाएगा, पास। तो बैद और बैद यानी करीब, और बैद से भी आपसे पूछा जा सकता है। करीब यानी पास और बैद यानी दूर, इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मुतज़ाद हो गए। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है मंदरजा झेल मुज़क्कर अल्फाज के मुअन्नस लिखें, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो आलिम का क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, आलिमा। और भाई का क्या होगा दोस्तों, बहन, क्या होगा, बहन। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झेल अल्फाज की जमा लिखें। फ़र्ज़ का फ़राइज़ होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, फ़र्ज़ का फ़राइज़, क्या हो जाएगा, फ़राइज़। और एहसान का क्या हो जाएगा दोस्तों, एहसानात। ऐसा नात लगाना है इसमें, है ना, तो एहसानात हो जाएगा ये। तो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां मंदरजा झेल अल्फाज पर साबिके या लाहिके लगाइए। तो खबर का क्या हो जाएगा, बेखबर, क्या हो जाएगा दोस्तों, बे लगाना है। साबिके यानी पहले, तो साबिके पूछ रहा है इसमें, साबिके लाहिके लगाई, तो साबिके यानी बेखबर हो गया। अब उम्मीद, तो उम्मीद के क्या करेंगे अपन, ना उम्मीद, तो ये लाहिके हो गया। तो मंदरजा झेल अल्फाज पर साबिके या लाहिके लगाकर लफ्ज़ बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां मंदरजा झेल रमज़ औकाफ यानी विराम चिन्ह की अलामत लिखें। अब ये जो सवालिया है, अब सवालिया का निशान किस तरह का होता है, इस तरह का। और सख्ता का निशान कैसा होता है, ये कोमा का। तो इस तरह आप ध्यान में रखें। ये हल्की सी कोमा होती है, ये घूमी हुई, ये कोमा हो गई, यानी इस तरह का कोमा आपसे पूछा जाता है। इस तरह आपको कोमा लगानी है, इस तरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन है मंदरजा झेल इक़्तिबास का मतलब लिखें और सियाक व सबाक का हवाला दें, यानी पहले शायर का हवाला देना है आपको। तो 16 में जो है बेतखल्लुफ़ दोस्त की तो वही मिसाल है, तो ये कन्हैयालाल कपूर का है। ये इक़्तिबास कन्हैयालाल कपूर के सबक से लिया गया है, तो ये ध्यान में रखें। पहले शायर का हवाला दें, फिर सबक का हवाला दें, और फिर आप लिख दें मंदरजा झेल बाला शेर या बाला नसर के टॉपिक से लिया गया है, कन्हैयालाल कपूर का है। तो इस तरह आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मॉडल पेपर लेना है
इसके मुकम्मल नोट्स लेने हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल पर से जुड़ें। उसमें आपको नीचे नंबर दिए गए हैं, उससे कॉन्टैक्ट करें, जिसमें आपको नामात्र की फ़ीस पर आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सबक कारतूस का खुलासा तहरीर कीजिए यानी लिखिए। मंदरजा झेल इशार के मतलब लिखें और शायर का हवाला भी दें। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस तरह आप किसी है। तो ये मंदरजा वाला शेर किसका है? मीर तकी मीर का है दोस्तों। किसका है? मीर तकी मीर का है। किसका है? मीर तकी मीर का है। शायर का हवाला देना है, फिर इसका शेर का खुलासा करना है। इसी तरह नज़म का अगर आपको करना चाहिए तो कदम उठाने की हालत नहीं ज़रा तुझ में। तो ये अगर ये नज़म अगर हम देखें तो ये नज़ीर अकबर आबादी की है, जो अवामी शायर हैं उनकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन है, नज़्म हमद का खुलासा लिखें। यानी इस्माइल मिर्टी की जो नज़्म है हमद, उसका खुलासा लिखो। अगर ये नहीं आ रही तो नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों का खुलासा लिखें। करना आपको दोनों में से एक है, ये आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी है, इसमें आपको नज़ीर अकबर आबादी की मुख्तसर हालत ज़िंदगी लिखनी है। यानी आपको किस तरह करना है? पहले असल नाम लिखना है, पहले असल नाम लिखो, फिर आपको पैदाइश लिखना है, पैदाइश, फिर आपको वफ़ात लिखनी है, वफ़ात के बाद आपको तख़ल्लुस लिखना है। तो इस तरह आप नोट्स की शक्ल में लिखो। फिर इसके बाद इब्तदाई ज़िंदगी लिखो इनकी, फिर कलाम ख़सूसियत लिखो और कुछ किताबों के नाम लिखो। तो इस तरह आप पॉइंट बनाकर लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो इनमें नज़ीर अकबर आबादी की कर सकते हो या फिर साहिल लुधियानवी की हालत ज़िंदगी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब को 2 दिन की छुट्टी के लिए एक दरख्वास्त लिखो। इसमें ख़त भी पूछा जा रहा है और दरख्वास्त भी पूछी जा रही है। तो आप दरख्वास्त लिख सकते हो, है ना दोस्तों। तो आप दरख्वास्त करें और ख़त नहीं लिखें ना। तो 21वें में आप एप्लीकेशन करें, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झेल उन्वानात में से यानी टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर मुख्तसर मज़मून लिखें। किसी मेले की शेर, मेरा पसंदीदा शायर या सफाई की ज़रूरत और अहमियत। तो उम्मीद है दोस्तों ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो राजस्थान जो 10वीं बोर्ड है उसकी जो परीक्षा है 2024 में ली जाएगी। बोर्ड द्वारा जारी नए पैटर्न पर आधारित है, उर्दू मॉडल पेपर है, ऐसा ही आएगा पेपर। और आज ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है, आपका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। कब कौन सा एग्ज़ाम है वो भी आपको जारी कर दिया गया है। मुकम्मल नोट्स के लिए आज ही बाय हुसैन सर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर आप ये मुकम्मल नोट्स ले सकते हैं। नाम मात्र की फ़ीस पर है, जिसमें आपको मुकम्मल मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। और भी मॉडल पेपर है वो भी आपको दिए जाएंगे। मुकम्मल टॉपिक वाइज आपको MCQ क्वेश्चन हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं, शायरों की तसरीह है, इक़्तिबासात की तसरीह है, नज़म की गज़ल की तसरीह है और शायर के हालत ज़िंदगी है। तो ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है नामात्र की फ़ीस पर। आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ये सभी चीज़ें ले सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम राजस्थान 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का बोर्ड द्वारा जारी नए पैटर्न पर आधारित उर्दू मॉडल पेपर को देखेंगे। उसके बाद हम 10वीं के जो और मॉडल पेपर है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वो तभी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जब आप पेड कोर्स लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।